अब अपन देखते हैं एल्काइन की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एल्काइंस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। कैसे? ये देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक डेरिवेटिव्स, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें हम किसको किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? चलो देखो, वन एल्काइंस में एक खास बात होती है और सिर्फ वो ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वन एल्काइन होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं। जैसे ये है, एक तरफ हाइड्रोजन लगाओ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, मतलब हम ऐसे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एसिटाइलिन है ये तो ये वाला रिएक्शन दे ही सकता है क्योंकि इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो जिसमें भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं किसके साथ? किसी मेटल के साथ। तो अगर मैं सोडियम के साथ यहां पे रिएक्शन कराऊंगा तो वो सोडियम आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से ये जो एल्काइंस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सोडियम एसिटाइलाइड्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आप क्या करो, एसिटाइलिन या फिर वन एल्काइन जो भी है उनको रिएक्ट कराओ सोडावाइड के साथ टू फॉर्म एसिटाइलाइड्स। तो होगा क्या, ये देखते हैं। रिएक्शन क्या होगा भाई? हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया है? एसिटाइलिन का रिएक्शन हमने सोडावाइड के साथ कराया है। सोडावाइड मतलब NH2- होगा। यहाँ पे NH2- क्या होता है? बहुत अच्छा बेस। तो वो क्या करेगा? इस H को जाके क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो C पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि H+ यहां से निकला। सोडियम क्या लेके बैठा होगा? प्लस। तो सोडियम क्या करेगा? इस कार्बन से जाके बॉन्ड कर लेगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? हमारा कंपाउंड बन जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है यहां पे किससे? सोडियम से। सब्स्टिट्यूट कर लिया सोडियम ने किसको? हाइड्रोजन को। तो कौन सा रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है भाई। मोनोसोडियम एसिटाइलाइड बना, यहां पे आप करा दो तो क्या बन गया? डाई सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो गया इससे। तो यहां पे क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। किससे सब्स्टिट्यूट किया? यहां पे सब्स्टिट्यूट किया सोडियम ने हाइड्रोजन को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पर ये जो एल्काइनाइड्स है ये बहुत अनस्टेबल और एक्सप्लोजिव होता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। नहीं, वो है sp कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, पर फिर भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको इतना पसंद नहीं है। अगर उसको मौका मिलेगा तो वो वापस से हाइड्रोजन छीन के ले आएगा कहीं से और एसिटाइलिन बना के बस रहेगा। ये अपने ओरिजिनल एल्काइंस में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इनको हीट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जैसा कि हमने यहां पे किया है, ठीक है। डाई सोडियम एसिटाइलाइड को हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये HNO3 में से, क्या बन जाएगा? वापस से एसिटाइलिन बन जाएगा और NaNO3 भी आपको साथ में मिलेगा, ठीक है। अब इन सब चीजों को देख के मेरे को एक बात समझ में आई भाई, अगर मेरे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो, मेरे को उसको कहीं से भाई अलग करना है इम्प्योर मिक्सचर से, तो मैं कैसे कर सकता हूं? बहुत आसान तरीका है। आप पहले क्या करो, उसको ऐसे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे लेट्स से कि हमारे पास ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इस तरह के कंपाउंड से हमको, ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है, कंपाउंड 1 को हमको कंपाउंड 2 से अलग करना है, ठीक है। वन एल्काइंस को हमको इस तरह के एल्काइन से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे भाई? इनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, मेटालिक डेरिवेटिव बनाएंगे, फिर इस वाली स्पीशीज को हम अलग कर लेंगे, ठीक है, और उसका रिएक्शन करा देंगे डाइल्यूट एसिड से, तो हमको वापस से एसिटाइलिन मिल जाएगा। तो एसिटाइलिन प्योर तरह से मिलेगा। इसके बहुत बढ़िया 2 तरीके होते हैं। बहुत बढ़िया 2 तरीके कौन से होते हैं भाई? वो अभी हम देखते हैं। तो ये जितनी भी हम इस तरह की रिएक्शन करा रहे हैं, इससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको? वन एल्काइंस को। पहले आप उसका मेटालिक डेरिवेटिव बनाओ, उस मेटालिक डेरिवेटिव को आप सॉल्यूशन से अलग कर लो, फिर उस जो भी सॉल्यूशन से आपने अलग किया तो आपको प्योर क्या मिल जाएगा? NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA मिल जाएगा प्योर। फिर आप उसको HNO3 या फिर ऐसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा के प्योर एल्काइन पा सकते हो, ठीक है ना। वन एल्काइंस के साथ ही ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वो ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वो ही मेटालिक डेरिवेटिव बनाएंगे। अभी आपको समझ आएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हम अगर कॉपर और सिल्वर एसिटाइलाइड्स बनाएंगे तो क्या होगा? अब ये देखते हैं। कॉपर एंड सिल्वर एसिटाइलाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग, हम वन एल्काइंस को पास करेंगे। अगर आपको भाई कॉपर एसिटाइलाइड चाहिए हो तो आप अमोनिकल सॉल्यूशन ले लो, किसका?
क्यूप्रस क्लोराइड का, और अगर आपको सिल्वर का एसिड हाइलाइट चाहिए हो तो आप भाई सिल्वर नाइट्रेट ले लो, टॉलेंस रिएजेंट ले लो। मतलब तो अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम अमोनिकल सॉल्यूशन देखेंगे, किसका? क्यूप्रस क्लोराइड का, और इस पे क्या होता है ये देखेंगे। RC111CH प्लस Cu2Cl2 प्लस NH4OH। तो ये जो Cu2Cl2 प्लस NH4OH है, ये क्या है? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। जब आप एक 1 एल्काइन का रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो होगा क्या? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा कौन? ये वाला कॉपर। बनेगा क्या? ये कंपाउंड। इस कंपाउंड की खास बात क्या होती है? ये सॉलिड होता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है। रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा आपको अगर आपने 1 एल्काइन का रिएक्शन किससे कराया? तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से करवाया। तो प्रेसिपिटेट मिल गया, सॉल्यूशन से अलग होकर नीचे जाके सेटल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से हमने जब रिएक्शन करवाया 1 एल्काइन का, तो हमको मिला एक रेड प्रेसिपिटेट, किसका? कॉपर एसिटाइलाइड का। ठीक है, अगर अब आप टॉलेंस रिएजेंट लेते हो AgNO3 प्लस NH4OH, ये क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट। अगर आप टॉलेंस रिएजेंट लेते हो तो आपको अब सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, सिल्वर एसिटाइलाइड आपको मिलेगा। 1 एल्काइन के साथ आप जब रिएक्शन करवाओगे या फिर एसिटाइलीन के साथ आप इसके रिएक्शन करवाओगे तो आपको व्हाइट PPT मिलेगा। क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये भी नीचे जाके सेटल हो जाएगा। अच्छा, अभी जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जब आप इसको अगर लेबोरेटरी में कर रहे हो और आप इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को देखोगे तो इसमें मिरर फिनिश लगेगी, मिरर जैसा लगेगा, सिल्वर मिरर हमने जैसे कुछ नीचे सेटल हो गया हो हमारे सॉल्यूशन के नीचे जाके। तो इसकी जो सिल्वर मिरर जैसी अपीयरेंस होती है इस PPT की, इसके कारण ये जो टेस्ट है ये कहलाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है। क्या कहलाता है ये वाला? हमने टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब टेस्ट करवाया तो इस टेस्ट में एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है हमको RC111CAg का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पर दिखता जिसकी फिनिश है वो सिल्वरी मिरर की जैसे होती है। तो ये क्या कहलाता है? इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट। तो हमने क्या देखा कि यार ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए चलो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है डिटेक्ट करने के काम आते हैं। हमने देखा ये एसिडिक हाइड्रोजन को, तो ये टेस्ट है किसके लिए? एल्कीन्स और एल्काइंस के बीच में भी डिस्टिंग्विश हो सकता है और 1 एल्काइंस और 2 एल्काइंस के बीच में भी डिस्टिंग्विश हो सकता है। कैसे? चलो भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट है जिसको हम ए और बी को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या है ए बी? ए है ये, बी है ये। ए क्या है? 1 एल्काइन, बी क्या है? 2 एल्काइन। ठीक है ना, तो अब हमको 1 एल्काइन और 2 एल्काइन को डिस्टिंग्विश करना है। अब हम कैसे करें? फंस गए हम तो। ऑप्शन हमारे को दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, Br2CCl4, बायर्स रिएजेंट। इनको अगर आप यूज करोगे, इन चारों को, मोर देन 1 करेक्ट आंसर भी हो सकता है, इसके एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। आपको सॉल्व करना है इसको, किस वाले इन चारों रिएजेंट में से कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जिनकी मदद से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ए और बी के बीच में। तो इसको करो। तो हमारा वो एक एक करके देखता है कि अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट को ए और बी में डालूंगा तो क्या होगा भाई, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड को डालूंगा तो क्या होगा, Br2CCl4 को डालूंगा क्या होगा, बेयर्स रिएजेंट को डालूंगा तो क्या होगा। ठीक है, एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टॉलेंस रिएजेंट लेंगे। भाई हमने ये 1 एल्काइन में डाला तो क्या होगा, 1 एल्काइन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बन गया व्हाइट प्रेसिपिटेट। पर 2 एल्काइन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिल्वर एसिटाइलाइड नहीं बनेगा, तो यहां पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो डिस्टिंग्विश हो गया। जिसमें प्रेसिपिटेट बना वो तो 1 एल्काइन है और जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बना वो 2 एल्काइन है। ठीक है ना, अगला हम ले रहे हैं अब क्यूप्रस क्लोराइड वाला। ठीक है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, यहां पे तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 एल्काइन है, रिएक्शन हो जाएगा। यहां पे जब हम 2 एल्काइन में डालेंगे इस सॉल्यूशन को तो फिर नहीं बनेगा कोई प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन देती है, रेड प्रेसिपिटेट बनाती है। तो 2 एल्काइन में रिएक्शन नहीं होगा। फिर से डिस्टिंग्विश हो गया कि जो हमारा
जिसमें 1 एल्काइन था उसमें तो रेड प्रेसिपिटेट बन गया और जिसमें 2 एल्काइन है उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। तो हमने अब अंतर कर लिया, फर्क कर लिया कि हाँ भाई ये 1 एल्काइन है, रेड प्रेसिपिटेट जिसमें बना, जिसमें 2 एल्काइन है उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। तीसरी चीज हमने क्या ली थी भाई, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करने वाले हैं हम इस पे अब। तो हमने ये ब्रोमीन वाटर डाला, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, जहां पे इसको मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा वहां पे जाके रिएक्शन कर लेगा और जो सोल्यूशन का कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। तो देखो दोनों तरफ ही अनसैचुरेशन था ना, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। 1 एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड, 2 एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड। जहां ब्रोमीन वाटर को मल्टीपल बॉन्ड दिखा वहां पे उससे जाके रिएक्शन किया और जो सोल्यूशन का कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। तो अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। देखो ये बहुत समझने की इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या नहीं कर पाए, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए क्योंकि 1 एल्काइन ने भी रिएक्ट करके डीकलराइज कर दिया, 2 एल्काइन ने भी रिएक्ट करके डीकलराइज कर दिया, तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं हो पाया। सेम काम जब हम बेयर्स एजेंट लेंगे, जो पिंक कलर का सोल्यूशन होता है उसको हम डालेंगे 1 एल्काइन में, अनसैचुरेशन है तो रिएक्शन हो जाएगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा। 2 एल्काइन में डालेंगे, फिर से अनसैचुरेशन है, रिएक्शन हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, फिर से हम पता नहीं लगा सकते। तो इन चारों में हमको क्या पता चला, इन चारों में हमको पता चला कि टॉलरेंस एजेंट तो काम कर देगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड भी हमारा काम कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा, तो Br2CCl4 से काम नहीं होगा, बेयर्स एजेंट से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अनसैचुरेशन का टेस्ट देते हैं। किसका टेस्ट देते हैं? अनसैचुरेशन का। और जो ए है वो भी अनसैचुरेटेड है, जो बी है वो खुद भी अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना, तो ए और बी तो जो है रिएक्शन देंगे ही नहीं। किसके साथ? मतलब रिएक्शन करेंगे, डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाएंगे। Br2CCl4 और बेयर्स एजेंट से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पर टॉलरेंस एजेंट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। लेट से हमको एल्काइन से बेंजीन बनानी है, ठीक है, छोटी सी एक रिएक्शन है, बेंजीन बनानी है हमको, तो आपको उसके लिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, जब हम एल्काइन को पास करते हैं किसी रेड हॉट मेटेलिक ट्यूब से, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है विद फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एल्काइन से एरोमेटिक अगर आपको बनाना हुआ तो हम क्या लेंगे, हम एक एल्काइन लेंगे, उसको हम रेड हॉट मेटेलिक ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, जिसके कारण साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, जिसके कारण हमको क्या मिल जाएगा, एक एल्काइन से एक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना, कैसे होता है ये देख लेते हैं। भाई आपने एसिटाइलिन लिया 3 इक्विवेलेंट के, आपने उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराया, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। कैसे हो रहा है ये देखो, C111C, समझना आप ध्यान से, यहां पे भी हम ले लेंगे C111C और यहां पे हम ले लेंगे C111C। तो देखो होगा क्या, ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा और ये इधर टूटेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है भाई, देखते हैं। डबल बॉन्ड, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, फिर यहां पे कार्बन, ये इधर बॉन्ड टूटा था तो यहां पे माइनस, डबल बॉन्ड, यहां पे प्लस, फिर यहां पे इधर टूटा था ये तो यहां पे माइनस और डबल बॉन्ड कार्बन पे इधर प्लस। तो देखो माइनस और प्लस साथ में, तो ये माइनस और प्लस हटेंगे, यहां से हटा देते हैं और क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहां से माइनस और प्लस हटेंगे, माइनस भी हटाओ और यहां भी क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। यहां से भी माइनस और प्लस हटेंगे, बॉन्ड बन रहा है ना यार, कार्बन कार्बन आजू बाजू में माइनस और प्लस है तो बॉन्ड तो बनाएंगे ही सही। तो अगर हम इसको ढंग से बना लें तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है हमको, डबल बॉन्ड, फिर यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे भी डबल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। जाना पहचाना स्ट्रक्चर है तो बहुत, किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब अगर आपने लिया है और उसके मतलब एल्काइन को उस रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा दिया आपने, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। इनफैक्ट एग्जाम में भी बहुत रिसेंटली ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, किसका, कि आपने ये कंपाउंड लिया है, प्रोपाइन आपने लिया है और उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से आपने पास कराया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ कि इससे बनेगा क्या। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था IIT JEE एडवांस 2018 वाले पेपर, बहुत रिसेंट है ये।
ठीक है। सो भाई हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये जो सेंटर है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। कैसे हो रहा है ये देखो, वापिस से C111C, यहां पे एक CH3 लगा लो, फिर C111C, फिर यहां पे एक CH3 लगा लो, सिमिलरली एक और C111C और एक CH3 हम और लगा लेंगे, ये वाला CH3 इधर लगाएंगे CH3 और यहां पे भी लगा लेंगे CH3, ठीक है। वापस से रिएक्शन वही होगा भाई, बॉन्ड टूटेंगे 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 और फिर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जहां पे बॉन्ड टूट रहे इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा, तो क्या दिख रहा है हमको, अगर मैं बोलूं ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, तो 1 3 और 5 पे एक CH3 ग्रुप हमको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये अगर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बहुत सिंपल है इसका प्रोडक्ट बनाना। रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको मिली, उस पे आपने देखा कि कोई एल्काइन है, तो उस एल्काइन के जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उनको आप जोड़ दो, उनको आप जोड़ के एक बेंजीन रिंग बना लो, और बाकी फिर जो बचा वो तो आपको अपने आप सेटल होते दिख जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद करना है। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, मेसिटाइलिन, ठीक है ना। चलो, तो ये रेड हॉट आयरन ट्यूब का काम होता है, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराता है किसका, एल्काइन का। तो अपन समरी कर लेते हैं भाई कि हमको अगर लेबोरेटरी टेस्ट करना हो एल्काइंस के लिए, अगर हमको अनसैचुरेशन की प्रेजेंस देखनी हो, पता करना हो कि कौन कौन अनसैचुरेटेड है कौन कौन अनसैचुरेटेड नहीं है, दो कंपाउंड अगर हमको दिए हो, एक सैचुरेटेड और एक एल्काइन, एल्काइन तो ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड है, तो हम पता कैसे करेंगे भाई, आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा लो, तो जो बेयर्स रिएजेंट का पिंक कलर है, जैसे आपने उसको एल्काइन वाले सोल्यूशन में डाला तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें तो अनसैचुरेशन है। जिन 2 सॉल्यूशन में ए और बी लिए, अगर ए में डिकलराइजेशन हो रहा है तो मतलब उसमें एल्काइन है, बी में हो रहा है तो अगर मतलब उसमें एल्काइन है। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, प्रेजेंस का पता लगा सकते हो अनसैचुरेशन का। दूसरा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर लो भाई, इसमें रेड ब्राउन कलर जो है वो डिकलराइज हो जाएगा। तीसरा है आप ओजोनोलिसिस करा लो, ओजोनोलिसिस करा के आपको क्या मिल जाएगा कि एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो 3 तरीके हो गए भाई, आप बेयर्स एजेंट यूज कर लो, या ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर लो, या फिर ओजोनोलिसिस करा के एसिड फॉर्म करवा लो, तो आपको तीनों तरीके से पता लग जाएगा कि हाँ यहां पे अनसैचुरेशन की बात है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक चाहते हैं भाई, हमको एल्कीन या फिर 1 एल्काइन और 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में डिस्टिंग्विश करना है। अभी हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही एक बढ़िया तरीका है, ठीक है। सो आप क्या करो भाई, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, ये है। कौन सा एल्काइन है, ये 1 एल्काइन है। रिएजेंट हम सबसे पहले लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड प्लस NH4OH। हमको क्या पता चलेगा कि यहां पर तो हमको क्या पता है कि रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका, इस वाले कॉपर एसिटाइलाइड का रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर जिसमें रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है, हमने वो एक क्वेश्चन भी किया था, जिसपे रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब वो 1 एल्काइन है, जिसपे रेड प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा मतलब वो टर्मिनल एल्काइन नहीं है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, 2 एल्काइन वगैरह है वो, ठीक है ना। AgNO3 प्लस NH4OH टॉलेंस रिएजेंट हमने लिया है, तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है भाई, सिल्वर मिरर टेस्ट यहां पे आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो क्या हो जाएगा, तो मतलब 1 एल्काइन का यहां पे प्रेजेंस है। तीसरा तरीका, बुलबुले उड़ रहे हैं उससे पता लगा सकते हो। बुलबुले किस बात के भाई, अगर आप सोडियम इन ईथर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एक कलरलेस गैस निकलेगी, तो जिसमें से गैस के बुलबुले उड़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, मतलब वो 1 एल्काइन है। हो क्या रहा होगा भाई, आपने एसिटाइलिन के साथ लेट से 2Na का रिएक्शन करवाया तो बनेगा डाइसोडियम एसिटाइलाइड और H2 गैस निकलेगी। तो भाई ये 3 तरीके हो गए किसके पता लगाने के, एल्कीन और 1 एल्काइन में डिस्टिंग्विश करने, या 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। रेड प्रेसिपिटेट बना सकते हो कॉपरस क्लोराइड को यूज करके, NH4OH के साथ टॉलेंस एजेंट यूज कर सकते हो, या फिर सोडियम मेटल यूज कर सकते हो ईथर में। तीनों तरीके से आपको पता लग जाएगा कि किसमें 1 एल्काइन और 2 एल्काइन है, या फिर एल्कीन और 1 एल्काइन में डिस्टिंग्विश आप आराम से कर सकते हो। क्या यूज करके, ये तीनों चीजें यूज करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने 2 चीजें रखी है, हमको उनको डिस्टिंग्विश करना है, तो ये तरीके हमको ध्यान होने चाहिए। क्या ये आसानी से इस तरह से डिस्टिंग्विश हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना।